मिरर से बनी इमेज की कई प्रॉपर्टीज हैं। इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी बदलने पर ये प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं। इस वीडियो में हम जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है इमेज की साइज। एक कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की साइज के लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। बेसिकली इमेज को एनलार्ज किया जा सकता है, इमेज सेम साइज की हो सकती है या साइज में छोटी भी हो सकती है। एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज हमेशा साइज में छोटी होगी जब तक कि ऑब्जेक्ट मिरर को टच ना करे। उस केस में इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी। अब अगर हमें इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करना होता तो हम उनका रेशियो लेंगे, जो है रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे m से डिनोट किया जाता है। चलिए एक नए पेज पर चलते हैं। हमारे रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट और इमेज के साइजेस और कुछ नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट्स हैं, इसलिए m hi/ho के बराबर होगा। चलिए अब थोड़ा सा मैथ करते हैं। मान लीजिए इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, इसका मतलब है कि इमेज एनलार्ज्ड है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करें। अगर न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे बड़ा है तो रेशियो क्या होगा? जी हाँ, इनका रेशियो 1 से बड़ा होगा। क्या अगर hi/ho से कम हो? हाँ, रेशियो 1 से कम होगा। इमेज डिमिनिश्ड है। और क्या होगा अगर ये इक्वल हो? तो इनकी इक्वालिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम साइज के हैं। इनका रेशियो 1 होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम तीनों केसेस में कुछ अज्यूम कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ho और hi दोनों ही नॉन जीरो होंगे। लेकिन क्या ये जीरो हो सकते हैं? हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इसकी पॉइंट साइज इमेज फोकल पॉइंट पर बनती है, तो यहाँ हम इमेज की साइज को 0 ले सकते हैं। वैसे थियोरेटिकली हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज पॉइंट साइज होती है, लेकिन वास्तव में ये पॉइंट साइज इमेज नहीं है क्योंकि हम इन्फिनिटी डिफाइन नहीं कर सकते। इमेज चाहे जितनी भी छोटी हो उसके कुछ डायमेंशंस फिर भी होते हैं, तो वास्तव में hi 0 नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही छोटा नंबर हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए 0.000005, लेकिन कभी भी 0 नहीं। हम ये सेम लॉजिक ऑब्जेक्ट के साइज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो hi और ho वास्तव में 0 नहीं हो सकते। अब यहाँ मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v के बीच एक रिलेशन है। ये रिलेशन hi/ho नेगेटिव v ओवर u के बराबर है। ये रिलेशन को प्रूव करना बहुत आसान है। हम आपको इसके प्रूफ का रफ स्केच इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो में देंगे, लेकिन पहले चलिए मैग्निफिकेशन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये रही पहली प्रॉब्लम। हम इसका सोल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले चलिए हम कुछ साइन कन्वेंशंस जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे उसे दोबारा देखते हैं। ये रहे वो। जी हाँ, ये साइन कन्वेंशंस यहाँ भी अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो hi को पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर इमेज एक रियल इमेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो hi को नेगेटिव लिया जाता है। चलिए हमारे क्वेश्चन पर वापस आते हैं, इसे ध्यान से देखें। हमें यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जो कि गाड़ियों का साइड व्यू मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स है। क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। खैर, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो f 1.5 मीटर्स के बराबर होगा। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर्स दिया गया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर होता है, u हमेशा नेगेटिव होगा। हमें 3 चीजें ढूंढनी है: इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो। खैर, ये रेशियो और कुछ नहीं बल्कि मैग्निफिकेशन m है। इमेज की पोजीशन v ढूंढने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। इसे आगे सॉल्व करने से हमें v की वैल्यू पॉजिटिव 1.15 मीटर्स मिलती है, और क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। और रेशियो का क्या? हम फॉर्मूला m -v ओवर u यूज करेंगे। u और v की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने से और इसे और आगे सॉल्व करने से हमें m 0.23 मिलता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कम है, क्योंकि n 1 से कम है, तो इमेज वर्चुअल और छोटी है। ये इमेज का नेचर है। आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है जो हम आपके सॉल्व करने के लिए छोड़ते हैं। अपने आंसर्स का रफ स्केच आपको देंगे। ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। ये इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज के साथ कंपेयर करता है। अगर n 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ी है। और क्या होगा अगर ये 1 से कम हो? तो अगर n 1 से कम हो तो इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है,
और अगर ये 1 के बराबर हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के होंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट पता हो तो ये प्रूव करना बहुत आसान है। चलिए कोई भी स्फेरिकल मिरर लेते हैं। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है। चलिए एक लाइट रे मिरर से इस पॉइंट P से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये आसान रे है ड्रॉ करने के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल ही है। ट्राइंगल्स OAP और IBP को कंसिडर करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है। कैसे? ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि OA ओवर IB और AP ओवर BP समान हैं। खैर OA और कुछ नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट है और IB इमेज की हाइट है और AP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और BP इमेज डिस्टेंस V है। अगर हम इसे इन्वर्ट कर दें तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस इक्वेशन से नेगेटिव साइन मिसिंग है। हम इक्वेशन में नेगेटिव साइन क्यों लिखते हैं? हम इक्वेशन में नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि इक्वेशन साइन कन्वेंशंस को फॉलो करे। जी हाँ, नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए ताकि इक्वेशन साइन कन्वेंशंस के साथ कंसिस्टेंट हो।